हेलो जी, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक हमारी बहुत ही छोटी लेकिन आला दर्जे की खिलाड़ी लिंडा कॉम के बारे में। ठीक है, तो नाम सुन के आप इनको फ्लावर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये भैया एकदम फायर है। ठीक है, और इनको हमारे भारतीय महिला फुटबॉल का आने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। न सिर्फ फुटबॉल फैंस है बल्कि बड़े बड़े फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी। तो मैंने सोचा क्यों ना भी आज इनके बारे में बात की जाए, क्योंकि भले है छोटी लेकिन भैया बड़ों बड़ों को मोटिवेशन ये दे सकती है। तो जहाँ से भी मोटिवेशन मुझे मिलती है, मैं चाहता हूँ कि भैया वो हर इंसान तक पहुँच पाए, तो बहुत ही बेहतर बात हो जाएगी, है ना। तो लिंडा कॉम जो है, अब आपको एक नाम इससे बहुत रिमाइंड हो रहा होगा, वो है मैरी कॉम का, है ना। तो जैसे आप समझिए बॉक्सिंग में मैरी कॉम है, वैसे हमारे फुटबॉल में लिंडा कॉम है। और ये भैया आपको बहुत सालों तक ये नाम आपके कानों में गूंजने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में जो सैफ कप हुआ था अभी अंडर 18 वुमेन्स सैफ कप, उसके सारे अवार्ड अपनी लिंडा कॉम जो है वो लेके चली गई घर। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अभी सुर्खियों में भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके स्ट्रगल की जो बातें हैं, उनका जो कैसे आज वो इस स्तर पे पहुंची है, ये हर खिलाड़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही आप भारतीय फुटबॉल को समझेंगे। तो इसलिए मैं आज आपको लिंडा कॉम सेटो, इनका पूरा फुल नेम है, तो उनकी पूरी स्ट्रगल की जर्नी और कैसे आज वो इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ल्ड कप में, तो ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी से आपको एक मोटिवेशन मिले कि भले आप कोई गर्ल्स फुटबॉलर हो या आप कोई बॉयज़ हो। ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनकी कहानी। तो देखिए, लिंडा कॉम का नाम सुनते आपके दिमाग में आ गया कोई कि कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, ये करती है मणिपुर के एक छोटे से गाँव से आती है। ऐसा नहीं मणिपुर की राजधानी से आ रही है, मणिपुर के एक छोटे से गांव से। तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जितने भी मणिपुर के प्लेयर्स आते हैं भाई वो छोटे छोटे गांवों से निकल के आते हैं। और आज की डेट में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन फुटबॉलर्स मणिपुर से आ रहे हैं, लेकिन आ कहाँ से रहे? गाँवों से। तो कहीं ना कहीं आप उनका माइंडसेट देखिए कि गाँव में रहते हैं लेकिन ड्रीम रखते हैं बहुत ऊँचा, एवरेस्ट जैसा, तभी तो वो अचीव भी कर पाते हैं, है ना। तो ये पहली मोटिवेशन तो यही होगी कि आपको आपके ड्रीम्स बहुत ऊंचे रखना है, भले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद लिंडा कॉम जो है, उनके जो पिताजी है वो एक किसान, ठीक है, किसान है, और छोटी सी दुकान भी उनके यहाँ पे, जिससे उनका जो गुजारा है उससे ही चलता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि फैमिली में अगर किसान है ये, तो उनको फुटबॉल की समझ उतनी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है लिंडा कॉम के जो पिताजी थे वो बिल्कुल मतलब कि सपोर्ट शुरू में नहीं करते थे। मतलब उनको डेली डांट पड़ती थी। लिंडा कॉम जब भी ग्राउंड से आती थी डेली उनके पापा उनको डांटते थे, अरे नहीं ये नहीं खेलना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और बहुत बोलते थे पढ़ाई करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई करो, तो बहुत बोलते थे। लेकिन लिंडा कॉम के दिमाग में एक ही बात थी, एक ही बात चलती थी, सोते जागते जब भी, मुझे तो फुटबॉल ही खेलना है, मुझे जो कुछ करना है फुटबॉल से ही करना है। ये उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था। और वो बचपन में बॉयज़ के साथ खेला करती थी उनके गांव में। तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया में आपको गर्ल्स टीम हर जगह मिलेगी नहीं। तो बचपन में जितने भी आज फुटबॉलर्स भी आप देखते हैं, वुमेंस फुटबॉलर्स, ये बचपन में बॉयज़ के साथ ही खेला करते थे, तो वो भी बॉयज़ के साथ खेला करती थी। अब स्टार्टिंग में तो भैया बड़ी दिक्कतें थी, है ना, कि घर में भी डांट पड़ रही, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन इनकी लाइफ में इनको एक ब्रेक कब मिला, जब एक बार ये साई जो होता है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें चली गई ट्रायल देने के लिए। अब ट्रायल देने गई और देखिए, अब क्या बचपन से इन्होंने बॉयज़ के साथ खेला था तो इतना गेम बन गया था कि सिलेक्ट हो गई। तो वहाँ से एक ब्रेक थ्रू जो बोलते हैं ना, वो मिल गया, एक प्लेटफॉर्म आ गया कि हाँ अब मैं कुछ सोच सकती हूँ आगे जाने के लिए। ठीक है, तो फिर से ये एक मोटिवेशन देती है कि भैया आपको जो भी मिलता है स्टार्टिंग में, जब आप कुछ नहीं है, जो भी आपको छोटी मोटी चीज़ मिल रही है उसको आप ग्रहण कीजिए और उसको एक माध्यम बना के आगे आपका सफ़र बढ़ाइए। ठीक है, तो ऐसे फिर लिंडा कॉम जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग मिलना, अच्छी ट्रेनिंग लेना, ये सब चालू हो गया उनकी लाइफ में। अब लिंडा कॉम जो थी, ये इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। तो ये एक तो अंदर एक आग लगी थी कि मुझे तो फुटबॉल ही खेलना है। तो जिसके दिमाग में वो एक चलता है ना, एक क्रांतिकारी सोच, वो भैया सब चीज़
छोड़ के बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते उस चीज़ के, है ना। तो लिंडा कॉम जो थी वो वही, उनके अंदर भी वही आग जल रही थी। तो वो जल्दी जल्दी सीखते गई, स्टेट की टीम में गई, वहाँ से नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई, जो बच्चों वाली, अंडर 15 वाली, ठीक है। और ये उनकी एक जर्नी जो है, मतलब साई में जाने के बाद थोड़ी सी एक प्रोग्रेसिव बन गई। और जो अंडर 15 सैफ कप हुआ था बहुत पहले, उसमें इनका परफॉर्मेंस देखते हुए इनको अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए चुन लिया गया कि भैया आप जो है, आप बिल्कुल इस टीम को डिजर्व करती है, आप देश को अंडर 17 वर्ल्ड कप में बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये समझ गए स्काउट्स भी और उनको अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लिया गया, ठीक है। और एक बात फिर ये भी हुई कि जैसे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लग गई, ये उनका खुद का ही कहना है, तो उनके जो मम्मी पापा थे उनको थोड़ा सा एक, है ना, वो होता ना अंदर से कि नहीं, अब हमारी लड़की जब यहाँ पहुंच चुकी है मतलब कुछ स्कोप है उसका, ठीक है। और उनके जो मम्मी पापा थे वो थोड़ा सपोर्टिव हो गए और बिंदास बिल्कुल खुले दिल से सपोर्ट करने लगे कि जा बेटा अब तो तू बनेगी, ठीक है। और इस तरह से लिंडा कॉम को फैमिली सपोर्ट भी हो गया, पब्लिक सपोर्ट भी हो गया, और बाकी खुद से तो वो हर उड़ान के लिए तैयारी थी, है ना। तो इस तरह से आज वो एक बहुत ही नायाब सितारा है हमारे भारतीय फुटबॉल का, सिर्फ महिला फुटबॉल का नहीं, भारतीय फुटबॉल का। और जैसे आज एक बाला देवी का नाम हम कितने गौरव से लेते हैं कि हमारे देश का उन्होंने विदेश में भी एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचाया है ना, रेंजर्स फुटबॉल क्लब में खेल के। तो ऐसे ही चीज़ों को लिंडा कॉम बिल्कुल करने वाली, क्योंकि एक पोटेंशियल दिखता है उनके अंदर, ठीक है। और जो रिलायंस चैंपियनशिप भी हुई थी स्कूल वाली, तो उन्होंने भैया आप देख सकते हैं, आप उनके स्टार्ट्स देखिए, क्या गोल पे गोल मारे, मतलब बोर्न गोल स्कोरर जो बोलते हैं ना कि पैदा हुए वहाँ से बस गोल मारना चालू, तो वो। और लिंडा कॉम खुद भी ये कहती है कि मैं गोल मारने की भूखी हूँ। तो जब वो खेलती है तो भूखी शेरनी की जैसा खेलती है, ठीक है, मतलब गोल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हैं जब भी खेलती है बस उनको एक ही उनका गोल होता है, उनका गोल भी होता है गोल करना, ठीक है। तो बस इस चीज़ को लेके वो उतरती है, इस माइंडसेट के साथ उतरती है ग्राउंड में, और मोस्टली टाइम पे भारतीय फुटबॉल टीम को जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो हम यही आशा करते हैं कि इसी तरह का परफॉर्मेंस हमको उनसे लगातार मिलते रहे, और एक भारत की जो सीनियर महिला फुटबॉल टीम है उसमें भी वो जल्द से जल्द पहुंचे। और लिंडा कॉम की खासियत ऐसी मानी जाती है कि वो ऑफ द बॉल मूवमेंट जो होते हैं ना किसी प्लेयर्स के, वो बहुत अच्छा करती है, और उनकी जो एबिलिटी है कि स्पेस फाइंड कैसे किया जाए, ये बहुत ही शानदार है। इसी वजह से वो एक बहुत बेहतर स्ट्राइकर का रोल निभा पाती है, क्योंकि ऑफ द बॉल एक स्ट्राइकर जितना अच्छा खेलता है, सही स्पेस जैसे क्रिएट करता है, वो बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर बनता है। तो वही चीज़ें लिंडा कॉम में बिल्कुल है, और आगे आने वाले भविष्य में हम लिंडा कॉम को बहुत ही ऊंचे दर्जे पे देखेंगे, ठीक है। और वैसे तो आप उनको भी अंडर 17 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए बिल्कुल देखने वाले हो। तो आई होप कि लिंडा कॉम से आपको एक इंस्पिरेशन ऐसी मिली होगी कि आपको, आपकी फैमिली भले उतनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग ना हो सकता है आपको फैमिली का सपोर्ट उतना स्टार्टिंग बिगिनिंग में ना हो, लेकिन आपको आपके सपनों के लिए ना जूझना पड़ेगा। आपके सपनों के लिए आपको खुद से भी और सामने जो भी उसके अपोज में बोल रहा है उससे भी लड़ना पड़ेगा, तभी आप कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ फुटबॉल में बल्कि किसी भी चीज़ में। आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप जो भी करें, जो भी आप कुछ तो बनना चाहते होंगे लाइफ में, तो जिस भी चीज़ के लिए। लेकिन आज हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको फुटबॉल के नज़रिए से देखिए। आपको फुटबॉलर बनना है, आपको 10 लोग आज टॉन्ट मार रहे होंगे, 10 लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, अबे तू क्या बनेगा, तो उनको बताइए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करके दिखा सकता हूँ, बोल के नहीं करके, ठीक है। तो यही थी लिंडा कॉम की स्टोरी, और आई होप कि आप जितना मैरी कॉम को पसंद करते उतना ही लिंडा कॉम को भी पसंद कीजिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है, ठीक है। और अगर आप लिंडा कॉम के फ्रेंड हो या उनके गांव से हो या उनको पहचानते होंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लिंडा कॉम तक ज़रूर पहुंचाएं, उनसे शेयर करें, ताकि वो भी ये जान सके और उनको भी मोटिवेशन मिल सके कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेयर मानते हैं और लोग उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। तो ये आप उन तक जरूर मेरी बात पहुंचाने की कोशिश करना, अगर आप पहुंचा सकते हैं तो ठीक है। और आई होप कि आपको लिंडा कॉम से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली होगी, ठीक है। और अगर आप फुटबॉल खेल रहे होंगे तो जरूर आप भी इनके थोड़े बहुत जो स्टेप्स है वो आप भी फॉलो कर सकते, तो आप भी अपनी लाइफ में भी है बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको मोटिवेशन मिली होगी।
और यही इस वीडियो का उद्देश्य था। ठीक है, तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और साथ साथ भारतीय फुटबॉलरों को भी सपोर्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी प्लेयर्स की मोटिवेशनल जर्नी, स्ट्रगलिंग जर्नी आपको बताता हूं ताकि आप उनसे सीखे भी और आप उनकी काबिलियत को समझे भी कि वो किस चीज़ से गुजर के आज इस मुकाम पे पहुंचे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।